फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवर से भोजन कैसे प्राप्त होता है। देयर आर मैनी अदर फूड आइटम्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। बहुत से हमारे खाद्य पदार्थ हैं या भोजन किस्म हैं जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जानवरों से प्राप्त होते हैं। फूड्स लाइक एग्स, मीट एंड मिल्क डायरेक्टली कम फ्रॉम एनिमल्स। भोजन जैसे अंडा है, मांस है और दूध है, ये प्रत्यक्ष रूप से जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ बारी बारी से एग, मीट और मिल्क के बारे में अध्ययन किया जाएगा। एग्स आर ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अंडे प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। द एग्स यूजुअली ईट आर किचन एग्स। हम लोग सामान्यतः मुर्गी के अंडे का ही खाते हैं। द एग्स ऑफ डक्स एंड गीज आर आल्सो ईटेन। बतख और हंस के अंडे भी खाए जाते हैं। द एग्स ऑफ फिश आर कॉल्ड रो। मछली के अंडे को रो कहा जाता है। ए काइंड ऑफ salt cured roe known as a caviar is a famous delicacy in France. नमकीन मछली का अंडा फ्रांस में स्वाद के लिए बहुत ही मशहूर है, जिसको कैवियर कहा जाता है। जानवरों से प्राप्त होने वाला एक और किस्म का भोजन है, फूड आइटम है, जिसको हम मीट के रूप में जानते हैं। इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। If we eat the meat or flesh of animal like goat, sheep and pig, हम लोग बकरी, भेड़ और सूअर के मांस या उसके फ्लेश को हम पसंद करते हैं या खाते हैं। पोल्ट्री लाइक चिकन, डक, टर्की एंड गीज। फ्रेश वाटर और मेरीन एनिमल्स लाइक फिश। मुर्गी पालन में जैसे हम मुर्गे का मांस, बतख, टर्की और हंस के मांस को इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। इधर जलीय जंतुओं में यानी फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में या खारे पानी वाले मछलियाँ जैसे मछली है लॉबस्टर, क्रैब्स यानी पानी पाए जाने वाले मछली, लॉबस्टर और केकड़े को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनके मांस को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मीट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें ज्ञात है कि भोजन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, यानी मीट में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है एंड इजीली डिजेस्टिबल, और ये आसानी से पचता है। जानवर से प्राप्त होने वाला एक और किस्म का भोजन का यहाँ जिक्र है,
अर्थात मिल्क के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वी गेट मिल्क फ्रॉम मिल्क गिविंग एनिमल्स लाइक काउज, वाटर बुफेलोज, याक्स, कैमल एंड गोट्स। हमें दूध जो है दूधारू जानवरों से, जैसे गाय, जलीय भैंस, याक, ऊँट और बकरियों से प्राप्त होता है। हाईली न्यूट्रिशस मिल्क इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। दूध में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संतुलित आहार के रूप में जाना या समझा जाता है। देयर आर ए वैरायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स दैट वी यूज सच एज चीज, पनीर, बटर, घी, कर्ड, क्रीम एंड मावा। दूध से यहाँ बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जिनका उपयोग या इस्तेमाल हम करते हैं। कहाँ पे बंद है? चलो, इनका नाम इस प्रकार है। चीज, पनीर, बटर, घी, कर्ड, क्रीम एंड मावा। अर्थात इसी सीखने से तुम करो। दूध का प्रयोग हम पनीर बनाने में, मक्खन बनाने में, घी तैयार करने में, दही तैयार करने में, मलाई बनाने में और मावा बनाने में करते हैं। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा है। जानवरों से प्राप्त होने वाला एक और किस्म का फूड आइटम्स यानी भोजन सामग्री है, भोज्य पदार्थ है। यहाँ हनी के रूप में हम इसका जिक्र कर रहे हैं। हनी बीज मेक हनी बाय यूजिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। मधुमक्खियाँ फूलों के रस को चूसकर उसे शहद बनाने का काम करती हैं। दे स्टोर हनी इन देयर हनीकम्स। एवं मधु को अपने मधुमक्खी छत्ते में संग्रहित करती हैं, विच आर मेड फ्रॉम वैक्स। और यह मधुमक्खी का छाता मोम से बना होता है, तैयार होता है। वी कैन कलेक्ट बोथ वैक्स एंड हनी फ्रॉम द हनीकम। हम मधुमक्खी के छत्ते से मध और मोम दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ग्रोइंग बीज फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड बी कीपिंग और एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन करना और शहद और मोम प्राप्त करने की ये जो कला है, उसको हम एपीकल्चर यानी मधु पालन के नाम से जानते हैं। हनी इज स्वीट। मधु स्वाद में मधुर होता है यानी मीठा होता है। इट इज यूज्ड इन कुकिंग एज वेल एज इन द प्रिपरेशन ऑफ जैम्स। इसका प्रयोग जैम से यानी सिरका तैयार करने में किया जाता है, पकाने में, सिरका पकाने में किया जाता है। हनी इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एज वेल। मधु का प्रयोग औषधीय उद्देश्य से भी अच्छी तरह से किया जाता है, यानी दवा के रूप में भी हनी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ एनिमल्स, जानवरों की भोजन करने की आदतें या प्रयास। यू नाउ नो अबाउट द फूड ह्यूमन्स ईट। अब आप जानते हैं कि मनुष्य जो भोजन करता है उसके बारे में आप जानते हैं। बट आर यू अवेयर ऑफ द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। लेकिन आप
जानवरों के भोजन की आदत के बारे में अवेयर अनभिज्ञ आर द टाइप ऑफ फूड दैट एनिमल्स ईट। किस्म, भोजन का किस्म जिसे जानवर खाते हैं, उसे किन किन विधियों द्वारा खाते हैं, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। एनिमल्स हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द फूड अवेलेबल टू देम इन देयर सराउंडिंग्स। जानवर अपने पर्यावरण में या वातावरण में उपलब्ध फूड भोजन के अनुसार अपने को अनुकूलित हो जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स, अपने भोजन करने की आदत के आधार पर दे कैन बी कॉल्ड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स। अपने भोजन करने की आदत के आधार पर वे शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी जानवर कहलाते हैं। हर्बीवोरस, द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स आर हर्बीवोरस। ये जानवर जो सिर्फ पौधे पर अपना जीवन निर्भर करते हैं या सिर्फ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको शाकाहारी प्राणी कहा जाता है। द एलिफेंट, हिपोपोटामस, काऊ, बुफालो, कैमेल, हॉर्स etc. आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। यहाँ हाथी, गैंडा, गाय, भैंस, ऊँट और घोड़े ये शाकाहारी जानवरों के उदाहरण हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स और एडेप्टेशन इन देयर बॉडी दैट हेल्प देम ईट एंड डाइजेस्ट देयर फूड। शाकाहारी प्राणी या जानवर को कुछ अपनी खास विशेषताएं होती है या अनुकूलन होता है उनके शरीर में, जो उनके भोजन को पचाने और भोजन को प्राप्त करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट, इंसाइजर्स टू कट प्लांट लीव्स एंड स्टेम्स। जानवरों का जो सामने का दांत होता है यानी इंसाइजर, वो नुकीला होता है ताकि वो पत्तियों को आसानी से काट सके, तनों को आसानी से कुतर सके। एंड फ्लैट टीथ विथ शार्प रिग्स एट द बैक, मोलर्स, और इनके मोलर जो चौड़े होते हैं इसलिए ताकि ये जो है पत्तियों को आसानी से पीस सकें या उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर सकें। टू च्यू देम प्रॉपरली, और जो उचित या सही तरीके से जानवर उन्हें चबा सकें। कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स आर कार्निवोरस। वे जंतु जो सिर्फ दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं उनको मांसाहारी जानवर के रूप में जाना जाता है। द लायन, टाइगर, ईगल, स्नेक, व्हेल एंड शार्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। यहाँ बाघ और सिंह, बाज, सांप, व्हेल और शार्क ये जो है शाकाहारी प्राणियों के उदाहरण हैं। कार्निवोरस एनिमल्स आर इक्विप्ड विथ स्पेशल फीचर्स और एडेप्टेशंस that help them in grabbing their prey and
tearing the flesh। मांसाहारी प्राणी के विशेष अपनी खास विशेषताएं होती हैं या अनुकूलन होता है। उनके विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिनसे वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं और उनके मांस को फाड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव शार्प टीथ। मांसाहारी प्राणी का दांत बहुत नुकीला और तेज होता है। एंड पावरफुल जा, और शक्तिशाली जबड़े होते हैं। एंड लॉन्ग क्लॉज, और लंबे पंजे होते हैं जिससे वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ता है और उनके मांस को आसानी से तीखे दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। सम कार्निवोरस बर्ड्स लाइक रैप्टर्स एंड ईगल्स हैव शार्प बिक्स टू अटैक देयर प्रे। कुछ मांसाहारी पक्षियां हैं जैसे रैप्टर, बाज है, ईगल्स। इनके नुकीले चोंच होते हैं जिनके सहायता से वे अपने शिकार पर आक्रमण करते हैं। एंड पावरफुल शार्प क्लॉज, और इनके सशक्त पंजे होते हैं जिनसे वो अपने शिकार को उड़कर आसानी से पकड़ लेते हैं। इस प्रकार कार्निवोरस यानी मांसाहारी प्राणियों के विशेष प्रकार के अनुकूलित अंग पाए जाते हैं जिससे वो अपने शिकार को पकड़ता है और उसे आसानी से खाने में सफलता प्राप्त करता है। ओमनिवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवोरस आर ओमनिवोरस एनिमल्स। ये प्राणी जो दोनों पौधे और दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं उसे सर्वाहारी प्राणी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स, डॉग्स, बियर्स, क्राच एंड पिग्स omnivores have flat teeth or greedy food as well as sharp teeth to bite the meat। मनुष्य, कुत्ते, भालू, कौवे और सूअर ये सर्वाहारी प्राणी हैं जिनके चौड़े दांत होते हैं जिनके द्वारा वो फूड को, भोजन को ग्रीडिंग करता है, यानी मुझे कुतर डालता है। एंड विल शार्प टीथ टू बाइट द मीट। इसी प्रकार उनका तीखा दांत भी होता है जिसके सहारे वह मांस को काट डालता है या फाड़ने में सफल हो पाता है। स्कैवेंजर्स झाड़ी झुरमुट में छिप कर रहने वाले जानवर। द एनिमल्स दैट फीड ऑन द बॉडीज ऑफ डेड आर इंज्यूर्ड एनिमल्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स। वे प्राणी जो मरे हुए शरीर से, जानवरों के शरीर से या घायल जानवरों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइनाज, बुलचर्स, रैट्स etc। हाइना यानी लकड़बाघा, गिद्ध और चूहे ये स्कैवेंजर्स के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सम फिश लाइक द ईल एंड द शार्क आर आल्सो स्कैवेंजर्स एज दे ईट ए डेड बॉडी और कार्केसेज। कुछ मछलियां हैं जैसे ईल, शार्क, ये जल में मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
या मरे हुए शव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थ इज केप्ट क्लीन बाय द स्कैवेंजर्स एज दे फीड ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। स्कैवेंजर द्वारा पृथ्वी साफ कर दी जाती है, यानी स्कैवेंजर्स पृथ्वी पर स्वच्छता या सफाई का कार्य करते हैं। मरे हुए जीवों के शव को खाकर उसे मिटा देते हैं, उसे निकलने वाले बदबू या फैलने वाले रोग से राहत देते हैं। एज दे फीड ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये जो है जैविक अपमर्जक के रूप में काम करते हैं। हो गया ना? हाँ। फूड क्राइसिस यानी भोजन संकट या भोजन का अभाव की स्थिति को यहाँ दिखाया गया है। With the increasing population and urbanization, forest cover and agricultural land have begun to decrease. बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण के कारण जंगल कृषि के रूप में परिवर्तित हो गया। एंड हैव बिगन टू डिक्रीज, यानी कृषि के विस्तार, जंगल का विस्तार कृषि के रूप में हुआ, जिसकी वजह से जंगल के विस्तार में कमी आने लगी। दिस इज पोजिंग टू बी ए मेजर threat to the amount of food available for all the people in the world. चल भी पढ़ दीजिए लाइन को। यानी आबादी और शहरीकरण के उद्भव के कारण जंगल और खेती करने योग्य भूमि में ह्रास होने लगा है, जिससे पूरे दुनिया में लोगों के भोजन प्राप्त करने की जो मात्रा है वो जो है उसमें अभाव दिखने लगी है। Many children and adults in the poor countries of the world do not even get the minimum basic food required to survive. बहुत से बच्चे और सियान को, वयस्क को दुनिया के गरीब देशों में उन्हें न्यूनतम आधारभूत जरूरत भोजन जो है जीने के लिए नहीं मिल पाता है। दे आर विक्टिम्स ऑफ माल न्यूरिशमेंट एंड स्टारवेशन। ये जो है कुपोषण और भूख का शिकार हो जाते हैं। हेंस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्लांट्स एंड ट्रीज एज वेल एज एनिमल्स। इसलिए हमें यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि हम पौधे और जानवरों का पुनर्रक्षण करें, विच सर्व एज फूड सोर्सेज, जो हमें भोजन के रूप में सेवा प्रदान करते हैं फॉर आवर लिविंग बीइंग्स, सजीव प्राणियों के लिए। वी मस्ट, हम लोग को अवश्य करना चाहिए। जो यहाँ 3 बातें दी गई हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट
irresponsible cutting of trees and indiscriminating killing of animals। हमें अनुत्तरदायी रूप से पेड़ों की कटाई और जानवरों की जो है किलिंग यानी उनकी हत्या पर हमें विरोध करना चाहिए। प्रोटेक्ट द इंडांजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। विलुप्त हो रहे जानवर और पौधे को हमें रक्षा करना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड एज सम पीपुल डू नॉट गेट एनी। हमें भोजन का कभी नुकसान नहीं करना चाहिए, जिसे कुछ लोगों को नसीब नहीं हो पाता है ना। अब पाठ के अंत में जितने प्रश्न दिए गए हैं उस सबको आप स्वयं हल करें और व्हाट्सएप पर विद्यालय को भेजें ताकि उनका जांच किया जाए। घर पर जो हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसको आप घर पर मंथन करें, पढ़ें, अभ्यास करें। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लेकर भेजा जाएगा।